हे फ्रेंड्स, मैं हूँ भूषण गहूकर और वन बॉन्ड में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन में हम सबसे पहले देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर उसका मैकेनिज्म और उसके बाद हम उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। अल्डोल कंडेंसेशन एक कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन है। अल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन कहती है कि अल्डोल कंडेंसेशन ये एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन है जहाँ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन combine to form beta hydroxy aldehyde or ketone and which then dehydrate to give alpha beta unsaturated carbonyl compound। ये रिएक्शन हमें कहना चाहती है दो अल्डेहाइड या फिर दो कीटोन, मतलब कोई भी दो कार्बोनिल कंपाउंड हमें चाहिए, उनको आपस में हम रिएक्ट करेंगे और उससे हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। उसका फिर डिहाइड्रेशन होके हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डेहाइड और कीटोन। लेकिन इसके लिए हमें एक कंडीशन दी हुई है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अल्डिहाइड और कीटोन जो रिएक्ट होंगे उनके पास अल्फा कार्बन की पोजीशन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, मतलब उसी को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन हमारा नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। इस रिएक्शन को होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। अब अल्फा हाइड्रोजन कौन सा? जो ये कार्बोनिल कंपाउंड हम देख रहे हैं इससे जस्ट लगा हुआ जो कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये हो गई अल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन। आगे हम समझते हैं मैकेनिज्म के माध्यम से कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता कैसे है। आइए समझते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, मतलब हमें पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल तैयार करना है। हम अल्डोल कंडेंसेशन में दो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करते हैं, उसमें से जो एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसका हम इनोलेट आयन बनाते हैं। तो कैसा करते हैं कि ये जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है जिसके अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है और उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन का डी प्रोटोनेशन होता है, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो कैसे हुआ है? ये हमारा है कीटोन, कोई भी कीटोन हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये कीटोन लिया है एसीटोन। इसको हम इनॉल फॉर्म में रेजोनेंस स्टेबलाइज के फॉर्म में देखते हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइज के फॉर्म में ये इसका इनॉल हमने देख लिया, और इस इनॉल का जो हाइड्रोक्सिल का जो हाइड्रोजन है वो बेस की हेल्प से डी प्रोटोनेट हो जाता है, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। उसके बाद ये हमारा तैयार हो गया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसी को हम कहते हैं इनोलेट। और ये इनोलेट ये जब का ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, और ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड कार्बन के ऊपर अल्फा कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बन के एक हमारा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल हमारा फर्स्ट स्टेप में बना है, हमारा ये न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। तो सेकंड स्टेप में होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब जो हमारा दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड जो हम अल्डोल कंडेंसेशन में ले रहे हैं उसके साथ जो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। मतलब ये हमारा आ गया फर्स्ट स्टेप में तैयार किया हुआ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। उसके बाद ये कार्बन ऑक्सीजन में जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, और ये कार्बन इस कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ये जो आपको कार्बन कार्बन के बॉन्ड दिख रहा है ये नया बॉन्ड बना हुआ है, और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर वाटर में से एक प्रोटॉन इस इनोलेट इस अल्कोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होके यहाँ पे हमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल जाता है। इसी को हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्यों कहते हैं? ये
हमारा कीटोन है, इसके अल्फा पोजीशन पे ये कार्बन है और ये इसकी है बीटा पोजीशन का कार्बन, और इस कार्बन पे लगा हुआ है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसीलिए हम इसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब एक थर्ड स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। ये स्टेप आप दो ध्यान रखना, आगे का स्टेप बिल्कुल सिंपल है। तो सेकंड स्टेप में हमारा जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन तैयार हुआ था उसका अभी यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। अब क्या होगा, ये जो सेकंड स्टेप में हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना था, इन प्रेजेंस ऑफ हीट जब हम इसको हीट करेंगे तो ये बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अल्फा कार्बन के एक हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना के बाहर निकल जाएगा, और हमें इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तैयार होती हुई दिखेगी। इसे बाकी पूरा मॉलिक्यूल सेम है, इसीलिए इस प्रोसेस में हमें मिल जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन क्यों कहते हैं, ये हमारा कार्बन है अल्फा कार्बन और ये हमारा है बीटा कार्बन। इन दोनों के बीच में जो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड था अब ये अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड की फॉर्म में हमें दिख रहा है, इसीलिए हम इस कंपाउंड को कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो ये था हमारा सिंपल सा मैकेनिज्म अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। शॉर्ट में मैकेनिज्म देखते हैं फिर एक बार। पहले स्टेप में हमारा इनोलेट आयन तैयार हुआ था। जो पहला कार्बोनिल कंपाउंड था उसमें से हमने डीप्रोटोनेशन किया था इन प्रेजेंस ऑफ बेस, फिर इसमें हमें मिला था ये इनोलेट आयन। फिर ऑक्सीजन के ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होके हमें यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मिला था। फिर न्यूक्लियोफाइल हमारा सेकंड स्टेप में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करेगा दूसरे कार्बोनिल कार्बन के साथ। ये जो कार्बोनिल कार्बन है आपस में कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड बनाएगा, फिर इसे हमें मिलेगा ये अल्कोक्साइड आयन। फिर ये ऑक्सीजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोक्सिल के फॉर्म में हमें मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, फिर हमें इसमें मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। फर्स्ट या थर्ड स्टेप में ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन डिहाइड्रेट होके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाता है। ये हमारा थ्री स्टेप सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म हो गया। आइए समझते हैं एक एग्जांपल इसका। तो ये हमने एक सिंपल सा मैकेनिज्म देखने के बाद एक एग्जांपल हम प्रैक्टिस करते हैं। ये हमने ले लिया है यहाँ पे एक अल्डेहाइड, इसको हम रिएक्ट करने वाले हैं एक दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जो हमें यहाँ पे दिख रहा है कीटोन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड ढूंढेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब एक कार्बोनिल कार्बन का हम ये ऑक्सीजन और दूसरे कार्बोनिल कार्बन के ये दो अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन मिला के हम सिंपल वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देंगे और इस कार्बन के साथ बॉन्ड इस कार्बन का फॉर्म कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ये कंपाउंड। इसे हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। आप ध्यान रखिए, कोई भी आपको एग्जांपल सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है। तो हम ये दो कार्बोनिल कंपाउंड का आपस में रिएक्शन करते हैं। तो देखिए इसमें से ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है दोनों मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करने वाले हैं। हमें यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है कार्बोनिल कार्बन का और यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। हम सिंपली इन दोनों को मिला के एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देंगे और इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे और ये हमारा मिल जाएगा हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बस ऐसे ही हमें रिएक्शन करना है अगर हमें सिंपल रिएक्शन करना है तो। अगर हम मैकेनिज्म के माध्यम से जाना चाहते हैं तो जैसे हमने मैकेनिज्म समझा है उस माध्यम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अल्डोल कंडेंसेशन के टाइप्स और कौन से फैक्टर्स है जो अल्डोल कंडेंसेशन को अफेक्ट करते हैं। तब तक आप
कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कीजिए और बने रहे वन बॉन्ड के साथ।